हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आए हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। आज मैं रीडिंग ना थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का करूँगी। सबसे पहले मैं हमारे मैजिक बॉक्स में हाथ डालूँगी, वहाँ से देखूँगी क्या मैसेजेस है, एंड उन मैसेजेस के बेसिस पे हम कार्ड पुल करेंगे। ठीक है, सारी सिचुएशंस के डिफरेंट स्टोरी लाइन्स पिक करेंगे, एंड आई ट्राई कीप इट लाइक रियली स्मॉल, 15-20 मिनट्स करके अलग अलग सेक्शन करेंगे। ठीक है, आई ड्राउन इन रिग्रेट एंड लॉस। आपका पर्सन ये कह रहे हैं कि इस वक्त उन्हें बहुत अफसोस हो रहा है, जो पिछले कुछ हफ्तों से डिवाइन मैस्कुलिन्स की ये एनर्जी रही है, रनर्स आई शुड से की एनर्जी रही है कि उन्हें बहुत रिग्रेट फील हो रहा है, वो आपका लॉस फील कर रहे हैं इस वक्त। माई फादर टोल्ड मी टू लीव यू। ठीक है, ये कार्मिक फादर है आपके पर्सन का, जिसने लिटरली आपके आई फील दिस इज एक स्पेसिफिक डिवाइन फेमिनिन है, जिसका फादर ने उसे कहा है कि इसे छोड़ दे, लाइक लिटरली। ठीक है, ये आपके पर्सन का फादर है, कार्मिक फादर है, जिसने लिटरली आपके पर्सन से कहा था पास्ट में कि वो आपको डिच कर दे। ठीक है, बट आपका पर्सन कंसिस्टेंटली दे वांटेड टू डू राइट बाय यू। ठीक है, बट इट वाज अ चॉइस कि वो अपने फैमिली और आपके बीच में किसी एक को वो चुन सकते थे, एंड हमें पता है कि उन्होंने क्या चुना है। ठीक है, creating a new reality by being you, yeah, this is your energy guys। ठीक है, ये आपकी एनर्जी है जो कहता है कि आप अपनी नई रियलिटी को क्रिएट करें ऑथेंटिक होकर के, रियल सेल्फ होकर के। ठीक है, इट्स लाइक लिटरली आपको अपनी रियलिटी जी करके एज एन एग्जाम्पल आपको सेट करना था कि ऐसा ऐसा ही है, ऐसा हो सकता है, नहीं ऐसा ही है। सी मैं लूसीफर का एक क्लिप देख रही थी, वो जो नेटफ्लिक्स में जो सीरीज़ नहीं आता है लूसीफर, उसका एक क्लिप देख रही थी, काइंड ऑफ जस्ट रिमाइंडिंग मी राइट नाउ इस मैसेज के साथ। क्लोई लूसीफर से कहता है कि तुम कुछ भी चूज़ कैसे करोगे। लूसीफर को चुनना था कि वो अपने फैमिली को, क्लोई को छोड़ के, अपने नए न्यूबॉर्न मतलब जो बेबी अभी जन्मा भी नहीं है, उसे छोड़ के उसे जाना नहीं है। ठीक है ना, तो क्लोई लूसीफर से कहता है कि तुम ऐसा चुनाव कैसे करोगे कि तुम्हें नहीं जाना है, अगर तुम्हें इस बात पे यकीन ही नहीं है कि तुम ऐसा चुनाव कर सकते हो, कि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारा एक फ्री विल है, और उस फ्री विल का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, तुम ठहरना चुन सकते हो। इट्स लाइक लूसीफर को ऐसा बार बार करके लग रहा था जैसा कोई एक्सटर्नल पावर है जो उससे भी बहुत बड़ा है, और जो उसे मजबूर कर देगा कि वो अपने फैमिली को डंप करके चला जाए। क्लोई और पिक्सी एंड जो बेबी अभी तक जन्मा भी नहीं है, सबको छोड़ के, अपने फैमिली को छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, तो उसमें वो क्लियर रहा है, राइट। तो उसको हमेशा ऐसा लगता है कि एक कुछ है जो उससे बहुत बड़ा है, और जो उसे अबैंडन करवाता है, सिचुएशन से उसको भगाता है। ठीक है, बट वो कुछ और नहीं, वो उसका डर है, जो क्लोई लिटरली कॉल आउट करती है, सेइंग कि तुम अगर अपने डर को हराओगे नहीं, उस पर काबू पाओगे नहीं, और इस बात पे अगर यकीन ही नहीं करोगे कि तुम एक्चुअली ठहरना चुन सकते हो, तो तुम ऐसा चुनाव करोगे कैसे। तुम्हें एक्चुअली, तुमने अपने आप को कन्विंस कर लिया है कि तुम ऐसे ही हो, या फिर तुम ऐसा ठहरने का चुनाव नहीं कर सकते, तुम भागोगे, तुम डिच ही कर दोगे, और तुम उसी को मानते हुए तुमने हमेशा डिच ही किया है लोगों को। ठीक है, तो इट्स लाइक दैट कि
इट्स लाइक आपका पर्सन का जो भी सिचुएशन है या उनका खुद का डर है, लिमिट बिलीफ सिस्टम है, जो भी है, इट्स लाइक उन्हें यकीन ही नहीं था कि वो ठहरना चुन सकते, कि वो आपको चुन सकते। तो अगर उन्हें यकीन ही नहीं है खुद पर कि वो हमेशा से जो सिचुएशन से भागने का, एक रनर होने का, उन्होंने हमेशा, दे हैव ऑलवेज बीन अ रनर। जब भी सिचुएशन टेंस होता है, जब भी ग्रो अप करने का होता है, जब जिम्मेदारी लेने की बात आती है, तब भी वो भाग जाते हैं सिचुएशन से, ठहर कर कभी उसको फेस नहीं करते अपने प्रॉब्लम्स को, राइट। तो अगर उनके दिमाग में ये बात बैठ गया है, या उसको वो हटाते ही नहीं है, ये रियलाइज़ ही नहीं करते कि ये सिर्फ उनका डर है या एक पुराना हैबिट है जो वो कभी भी हटा सकते हैं, तो वो कुछ और या आपको कैसे चुनेंगे? लाइक जो भी वो करते आए हैं, उस हैबिट को कैसे वो सी टाटा बाय बाय कहेंगे, राइट। आई होप आप लोग अंडरस्टैंड करें मैं क्या कह। You are truly blessed, a vibe, a love of a lifetime. Yeah, this is what your person feels about you, कि आप बहुत blessed हो, ठीक है। इट्स डिफरेंट कि आपको शायद ऐसा फील ना हो, आपको पता है कि आपने हर एक ब्लेसिंग को कमाया है, ठीक है, बिकॉज ऑफ हु यू आर, ठीक है। आपने जिस तरीके से अपने लाइफ में डिसीशंस लिया है, चॉइसेस लिया है, फाइट किया है, भागे नहीं हो, ठीक है, एंड आपने ओन अप किया है सिचुएशंस को, अपने हाथों में लेकर के चीज़ों को बदला है, तो लिटरली आपने टफ टाइम्स को अपने हाथों से उसे स्मूदन अप किया है, और जिसके वजह से आपको ब्लेसिंग्स मिली है। पर बाहर से देखने वालों को ऐसा ही लगता होगा कि शायद सारी चीज़ें आपके पास बहुत आसानी से आता है, इट जस्ट फ्लोज। दैट्स नॉट ट्रू। आप वो रास्ता बनाते हो, ब्लॉकेजेस को लिटरली अपना इनर वर्क से क्लियर अप करते हो, ताकि वो ब्लेसिंग्स फ्लो इन कर सके, राइट। एंड आपका पर्सन लिटरली बाकियों की तरह आपको देखते दैट यू आर ट्रूली ब्लेस्ड। आप अपने आप में एक वाइब्रेशन हो, ठीक है, अ लव ऑफ अ लाइफ टाइम, they recognizing you as a love of the lifetime. I just said fear, root chakra. आपका पर्सन आपके पर्सन का जो डर है ना, उसके ऊपर ज़बरदस्त तरीके से हावी हो जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो डर है, कुछ है जो उससे भी बहुत बड़ा है, और वो पूरी तरीके से उसे ओवरटेक कर जाता है, एंड देन उन्हें भागना है सर्वाइवल मोड में आते हुए, लिटरली आप अपना जान बचा करके उन्हें भागना है। नो, कोई भी सिचुएशन इतना बड़ा नहीं होता कि वो आपको निगल जाएगा, आपको ठहर के फेस करना है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, या आपका, दिस इज समथिंग जो कंसिस्टेंटली आप जानते हो कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप बहुत रहा है। पास्ट में अगर आप अपने ट्विन के साथ रिलेशनशिप में थे भी, राइट, आप उसे कुछ कहते थे, उनके सर के ऊपर से निकल जाता होगा बहुत सारी बातें। इट्स लाइक आपको बच्चों की तरह ब्रेक डाउन करके उन्हें कन्विंस करने की ज़रूरत पड़ जाती होगी, एंड आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि आप एक बच्चे को डेट कर रहे हो। इट्स लाइक इट्स वेरी ड्रेनिंग कि ये पर्सन इतना को डिपेंडेंट है कि एक फ़ैसला भी अपने आप से खुद से नहीं ले सकता है, सब कुछ आपके ऊपर डंप कर देता है, एंड हर चीज़ आपसे पूछता है, एक्सपेक्ट करता है कि सारी चीज़ें आप करो, एंड आप कभी उन्हें बोल के ये समझा ही नहीं पा रहे थे कि रोमांटिक रिलेशनशिप दो अडल्ट्स के बीच में होता है। थर्ड डायमेंशन में लोग यूजुअली इस परसेप्शन के साथ चलता है कि एक लीड करेगा, दूसरा फॉलो करेगा, दैट्स अनइक्वल। जो फॉलो करता है वो एक लेवल पीछे होता है, या बहुत लेवल्स पीछे होते हैं, ठीक है। इसका मतलब एक खींच रहा है, दूसरा घसीटता हुआ आगे जा रहा है, सारा बोझ एक के ऊपर आता है। बट व्हेन इट कम्स टू ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कनेक्शंस, डूड, इसमें आप ऐसा बकवास नॉनसेंस नहीं कर सकते हो, ठीक है। यू नीड टू लीडर्स जो जिसे अपना अपना रोल प्ले पता हो, अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी उसको निभाना आता हो, और समय आने पर वो रोल स्विच भी कर सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग अगर एक दूसरे जगह पे बिजी है, तो वो दूसरा संभाल सकता है अपने हिस्से का अकेले ही,
दोनों सेक्शंस को संभाल सकता है, बैलेंस कर सकता है. इट्स लाइक ऑल्टरनेटिव सल्यूशंस अडल्ट्स की तरह बात करके, कम्युनिकेट करके. एक लेवल का भरोसा होता है जब दो अडल्ट्स डेट कर रहे होते हैं या रिलेशनशिप में होते हैं ना. एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है उनमें कि अगर मैं आज ये नहीं कर पाए, कहीं पर भी अगर मैं थोड़ा सा भी चुका, आई एम एन अडल्ट, मैं अपने हिस्से का जिम्मेदारी निभाना मुझे आता है. पर अगर मैं कहीं कम पड़ जाता हूँ या मैं लड़खड़ा जाता हूँ या कुछ थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है मुझसे, तो मेरा पार्टनर उसे बैलेंस आउट कर देगा, उसको वो संभल मुझे दे देगा. ये जो भरोसा आता है ना, वो सिर्फ अडल्ट रिलेशनशिप्स में आता है, जब दो अडल्ट्स एक्चुअली डेट कर रहे हैं, जहाँ पर वो उन्हें पता है कि अगर वो फिसलना भी अगर वो फिसल भी रहे होंगे ना, तो उनका पार्टनर उन्हें फिसलने नहीं देंगे. नॉट दैट कि वो गेम खेल रहे जानबूझ के नौटंकी कर रहे कि तुम संभाल के दिखाओ. नो, दोनों ही अपने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं. एंड जस्ट इन केस अगर लाइफ में किसी एक को बैड लक हिट करता है या क्या कोई इशू आता है, तो दूसरा उसको संभाल ही लेता है. एंड वर्सी वर्सा इट ऑल्टरनेटिव होगा. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही संभाल रहा है, दूसरा इडियट की तरह मज़े ले रहा है. नो, इट्स गोइंग टू बी बोथ साइड्स. एंड अडल्ट रिलेशनशिप्स जिसकी मैं बात करी हूँ, मैच्योर रिलेशनशिप्स की, लाइक ट्विन फ्लेम्स, लाइक रियल ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स में सिर्फ इन दोनों को ही नहीं, बल्कि उनके आसपास के हर एक इंसान को इनके ऊपर भरोसा होता है कि इनका दिखाया हुआ रास्ता सबसे सही है, क्योंकि वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड स्टैंड पॉइंट से फंक्शन करते हैं. वो लिटरली अपने एक्सपीरियंस को विजडम में कन्वर्ट करके रास्ता निकालते हैं. दे आर लीडर्स, दे आर बोथ लीडर्स इन देयर ओन रिस्पेक्ट. वो अपने अपने स्किल्स में माहिर है, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं. एक के पास आधा गिफ्ट है, दूसरे के पास रेस्ट ऑफ द गिफ्ट्स है, एंड दे टीच ईच अदर, एक्सचेंज दोज गिफ्ट्स, एंड दे गेट इन टू दैट कंप्लीशन जहाँ पर वो 100% अपना ध्यान रख सकते हैं, अपना भी, अपनों का भी, ऑल ऑफ इट. क्या महादेव अकेले हैं जो गॉड ऑफ डिस्ट्रॉय होने के नाते वो ही सारी चीज़ों को अंत करते हैं और उन्हीं से सारी चीज़ों की शुरुआत होती है? नहीं, नहीं, शक्ति भी वही करती है. दे कैन डू बोथ. दे बोथ आर लाइक इक्वल्स. उन दोनों की जिम्मेदारी है, एंड दोनों ने अपने अपने पावर्स को पॉलिश किया हुआ है. सो यू हैव टू गेट टू दैट प्लेस, राइट, जहाँ पर महादेव को पता होगा कि अगर देवी पार्वती है, शक्ति है, तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो संभाल लेगी. एंड जब बात देवी पार्वती की आती है, देवी पार्वती के दिमाग में पता है कि मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, महादेव है, वो संभाल लेंगे. अगर मैं कहीं पर लैक कर रही हूँ, वो संभाल दे देंगे. एंड सेम थिंग महादेव भी इज़ लाइक दैट कि अगर मैं यहाँ पर कहीं पर कम पड़ता हूँ, तो पार्वती मुझे उन सिचुएशंस को समझा देगी, उन उन छुपे हुए मेरे हिस्सों को जागरूक कर देगी. सो दैट इक्वल रेसिप्रोकेशन वाला कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में हमेशा से लैक करी है, जहाँ पर आप एज इक्वल्स बैठ के अडल्ट बात करो. karmic can't trick me anymore, I see them for who they are. Yes, see, अगर आपके पर्सन ने कंसिस्टेंटली एक एम्पैथिक हिस्सा था ना, एम्पैथिक मैं कह रही हूँ, एक हिस्सा था जहाँ पर वो खुद अपने फैमिली है, फ्रेंड्स है, अरे चलो चलता है, ये बोल बोल के अगर वो कंसिस्टेंटली इन कार्मिक्स के नॉनसेंस को बढ़ावा देते आए हैं ना, तो कहीं ना कहीं कार्मा उनके सर के ऊपर भी आता है गाइस, क्योंकि वो उनके गलत चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, राइट. सो दैट इज़ लाइक दैट कि आपका पर्सन इतना कार्मिक्स को हेड ऑन
जस्टिस एंड जजमेंट पोजीशन में लाने की जगह वो कंसिस्टेंटली बहुत ढीला पड़ रहे थे, एंड वो बहुत कम पड़ रहे थे. They were not saying the truth for what it is. But now they are seeing कि it's like कई बार उनके मन में जो, because the trick word is here, it clearly tells me कि कई बार ना उन आपके डीएम के मन में या डीएफ के मन में अपने कार्मिक्स को लेकर के जो प्यार है, जो कदर है, जो अफेक्शन है, उस चीज़ का उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से गलत फ़ायदा उठाया हुआ है. कार्मिक्स ने फ़ायदा उठाया हुआ है. बट नाउ दे आर लाइक, आई सी कि मेरे अपनों के रूप में दे आर टॉक्सिक, लाइक सीरियस टॉक्सिक. You warned me about them, I should have listened. Yes, this tell, of course आपने कंसिस्टेंटली आपके पर्सन को वॉर्न किया था कि इन पर भरोसा मत करो, ये ठीक नहीं है, ये मत करो, मत जाओ, डोंट डू इट, डोंट डू इट, डोंट डू इट, एंड ये पर्सन लैंडर अप डूइंग राइट दैट. ये मेरा भी रिवर्स साइकोलॉजी काम करता था. लाइक जिस तरीके से मेरा अपब्रिंगिंग हुआ है, मुझे जो मना किया जाता था ना, बीइंग अ रिबेल, मैं वही करती थी. बट इट वॉज़ अ रिवर्स साइकोलॉजी. मुझे जानबूझ के जहाँ पर मुझे जाना है वहाँ पर मुझे जाने से रोकने के लिए वो रिवर्स साइकोलॉजी प्रैक्टिस करते थे. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पकड़ लो मुझे लेफ़्ट में जाना है, वो कहेंगे कि तू राइट में जा ही नहीं सकता. लाइक लिटरली वो एक अलग ही एम्बियंस, एक सिचुएशन क्रिएट करेंगे टॉक्सिक वाला. लेफ़्ट में जाते ही वहाँ पर कुछ अमेजिंग मेरे लिए रखा हुआ है, ठीक है. बट वो राइट साइड में कोई ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट करेंगे जहाँ पर उन्हें पता है कि मेरा अटेंशन जाएगा, ठीक है. समथिंग कनेक्टेड टू माई वुंडिंग, ठीक है, जहाँ पर मुझे मैं ऑफेंडेड होंगी, गुस्सा होंगी, ठीक है, मुझे परेशानी होगी उस चीज़ से, मैं ऑफेंडेड होंगी, मेरा ध्यान भटकाएंगे, एंड देन कहेंगे कि तुझे राइट साइड में जाना ही नहीं है, तुझे नहीं जाना चाहिए. एंड देन बिकॉज आई एम ऑफेंडेड मैं राइट साइड पे चली जाती हूँ, एंड ये लेफ़्ट साइड पे जो एक्चुअल मेरा पाथ था, मैं उसी को अबैंडन कर बैठती हूँ अनजाने में, ठीक है. दैट्स वन सिचुएशन जिसको आपको ध्यान में रखना है कि कहीं आप पर और आपके पर्सन पे रिवर्स साइकोलॉजी तो नहीं खेला जाता है. यू रियली नीड टू करेक्ट दैट, क्योंकि मेरे साथ बहुत हो चुका है, ठीक है. वी हैव गोइंग क्रेजी, या ये सिचुएशन बहुत, टू बी ऑनेस्ट, अगले कुछ दिनों में एनर्जीज बहुत इंटेंसिफाई होने वाली है, ठीक है. मैं ऑलरेडी फील कर सकती हूँ एनर्जी, इट्स कमिंग इन, लाइक ऐसे जग कर रहा है एनर्जीज, एंड सिचुएशन और भी बिगड़ेगा, ठीक है. क्योंकि समय रहते हुए अगर हम किसी जगह से नहीं हटते, हमारे पास एम्पल समय है, एंड फिर भी अगर हम नहीं निकलते हैं, ऑब्वियसली वो सिचुएशन इंटेंसिफाई होगा, दूसरों के कारणों में आपका पर्सन भी उलझेगा, ठीक है. आई ट्रस्टेड द रॉन्ग पीपल, आई एम हर्टिंग. यस, दिस इज़ योर पर्सन रियलाइजिंग दिस कंसिस्टेंटली कि यार मैंने गलत लोगों पे भरोसा करके गलत रास्ता ले लिया. मुझे लेफ़्ट में जाना था जहाँ पर तुम खड़ी थी मेरा हाथ पकड़ने के लिए, पर मैंने राइट साइड जाना चुन लिया, एंड दिस इज़ बैड, दिस इज़ क्रेजी. वी हैव अब्यूज़. सो आई सेड कोई चाइल्डहुड वुंडिंग हो सकता है, तो इट्स लाइक आपके पर्सन को जानबूझ के अब्यूज़ किया गया, उन्हें इंजर किया गया, एंड देन उस इंजरी को बार बार करके नोच नोच के उसको और नासूर बना करके उसे एज अ ट्रिगर यूज़ किया गया है आपके पर्सन को
और हर्ट करने के लिए, और सिचुएशन में उलझाने के लिए, एंड आंखों के सामने चीज़ों को वो और धुंधला करने के लिए, लाइक फॉगी करने के लिए, एंड ऑल दैट स्टफ, ताकि आपके पर्सन को सही और गलत के बीच में फ़र्क समझ में ही ना आए। जब कोई इंसान बहुत पेन में होता है ना, दे ऑलरेडी इंजर, उन्हें सही से एक्चुअली दिखता नहीं है, एंड कंसिडरिंग द फैक्ट कि आपका पर्सन में डर बहुत ज़्यादा हावी पड़ जाता है, तो डर के मारे उन्हें क्या वो देखे, क्या वो सोचे, क्या वो करे, वो दे कैन नॉट डिफ्रेंशिएट। ठीक है, इन दैट सिचुएशन ऐसा होता है, कहीं पर ऐसा होता है। they're settling they're setting up a trap, the jokes on them. Divine feminine, I feel this is an message for you, not for your person, क्योंकि आपका पर्सन ऑलरेडी ट्रैप में है। ठीक है, दिस इज़ फॉर यू। ये उनका कार्मिक पार्टनर्स हो सकते हैं। आई एम हियरिंग कि आपका कोई कार्मिक एक्स है जो एनर्जीज, इट्स लाइक 3-4 लोग 3-4 अलग अलग डायरेक्शन से दे आर क्रिएटिंग दिस ट्रैप, जहाँ पर एक अटैक आप पर हो सकता है। ठीक है, बट द जोक्स ऑन देम, क्योंकि यू आर सुपर प्रोटेक्टिव। ठीक है, यू आर सुपर 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 प्रोटेक्टेड। Let's get some closing messages. We have I'm not feeling those cards. एक और shuffle करते हैं। लिसन, ये जो भी पर्सन है ना, जिसके साथ आपका पर्सन डील कर रहे हैं, उन्होंने उनका इनोसेंस छीन लिया। सी, जब छोटे बेबीज़ का क्या होता है ना, कि उन्हें लगता है कि हर चीज़ पॉसिबल है। जब हम छोटे थे, इनोसेंट थे, तो हमें लगता था कि हर चीज़ पॉसिबल है, एंड हमारा मैनिफेस्टेशन, हमारी इमेजिनेशन के बेसिस पे हमारा मैनिफेस्टेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। छोटे बेबीज़ के मैनिफेस्टेशन पावर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में कोई अगर मगर पर किंतु नहीं होता। दे वांट इट एंड दे विल गेट इट। आई नो, जब तक मुझे धक्के नहीं लगे थे, तब तक पैसा कमाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं था। मुझे जब जो चाहिए था एकदम से सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती थी। बाद में व्हेन आई लॉस्ट माय इनोसेंस, तो कंसिस्टेंटली एक अडल्ट को, अगर आप एक ग्रोन अप एज अडल्ट को टेक केयर कर रहे हो, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाएगा अगर मगर पर किंतु आ जाता है, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस आप पर काम करेगा। हाउ डू आई से दिस, अगर वो हर चीज़ के लिए आप पर डिपेंडेंट है, ठीक है, एंड आप उनको उनका टेक केयर करने में इतना बिजी हो जाते हो, इतना बर्डनड हो जाते हो, ऑटोमेटिकली उन बर्डन से, उन क्लस्टरफोबिक दम घुटने वाले मोमेंट्स में आपके अंदर इतने ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाएंगे, एंड इतना सारा लाइक अननेसेसरी डाउट्स आपके अंदर आ जाएंगे। आपको इतना सफोकेशन, इतना इतना अजीब सा आपको फील होगा कि यार क्या फ़ायदा ये सब कुछ करने का। आपका इमेजिनेशन काइंड ऑफ ब्रेक डाउन हो जाता है। एक फ्री हो कर के एनीथिंग इज़ पॉसिबल वाला जो एक इनोसेंट वाइब में एक बच्चा रहता है, राइट, वो वाइब्रेशन कहीं ना कहीं लुप्त हो जाता है, क्योंकि इस पर्सन की या अपने आपके आसपास वालों की सारी जो टॉक्सिक एनर्जी अब आपके सर के ऊपर आकर के वो आपको ऐसा दबा दबा चुका होता है कि अब इमेजिन करने के लिए या फ्री फील करना ही आप बंद कर देते हो, क्योंकि आप जकड़ ले, ये टॉक्सिक एनर्जी आपको जकड़ लेती है, आपको सांस लेने में भी दिक्कत होगा, लाइक दैट, राइट। तो इट्स लाइक आपका पर्सन जिसके साथ भी डील कर रहे हैं ना, इसने आपके पर्सन की इनोसेंस
का गला घोट दिया है, जहाँ पर वो फ्री फील नहीं करते कि कुछ भी वो मैनिफेस्ट करे। उनके लिए अडल्टहुड ना एक बोझ बन गया है कि यार मैं बड़ा होकर के ना बेकार हो गया। वो कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि हम छोटे ही अच्छे थे, क्योंकि वो एनर्जी फ्री था। पर जब आप किसी गलत रिलेशनशिप में जाते हो और वो आपको ऐसे अननेसेसरी सिचुएशंस में बार बार करके उलझाते हैं, कंटिन्यूसली आपका पीछा करेंगे, आपके साथ हर जगह जाना चाहेंगे, आपको ऐसे बातें कहेंगे, आपके ऊपर को डिपेंडेंट होंगे, सारा चीज़ें आप करके आपके ऊपर डंप कर देंगे, स्पेशली एनर्जेटिक वाइज अपने टॉक्सिसिटीज़ को आपके ऊपर डंप कर देंगे, तो यू फील दैट सफोकेशन। तो वो इनोसेंस कहीं ना कहीं लुप्त हो जाता है कि एनीथिंग इज़ पॉसिबल। वो विश्वास कहीं ना कहीं हमारे अंदर दब सा जाता है कि हम अपने आप की सिचुएशन से बाहर भी निकाल सकते हैं। एक दिस इज समथिंग जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, आई एम शेयरिंग। जब एक बर्ड को पिंजरे में डाला जाता है ना लंबे समय तक, पिंजरे का गेट अगर खोल भी दो ना तो वो एकदम से बाहर निकल के उड़ना शुरू नहीं करता। एक नया बर्ड अभी पकड़ के पिंजरे में डालो तो पिंजरा खुला मिलते ही वो बाहर निकलना चाहेगा। पिंजरा अगर खुला मिल जाए ना तो तुरंत उड़ जाएगा, ठीक है। पर एक बर्ड अगर उसको लंबे समय तक पिंजरे में डालो ना, गेट खुला भी रह जाए, तब भी वो बाहर निकल के पंख फैला के उड़ने में उसको दिक्कत होता है, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं होता है कि वो ऐसा कर सकता है। हालांकि आसमान में, खुले आसमान में उड़ना उसका हक है। ईश्वर ने, लिसन, ये जो लोग पिंजरे में बर्ड्स को रखते हैं ना, दे आर स्टूपिड टॉक्सिक पीपल, ठीक है ना। आपको एक घर में बंद करके कहा जाए कि तुझे खाना तो मिल रहा है, तुझे पहनने के लिए कपड़ा तो मिल रहा है, तू बस घर के अंदर रह, सफोकेट करके आप मर जाओगे, ठीक है ना। वो एक बर्ड का जो फ्रीडम होता है, चाहे बाहर वेदर कितना भी खराब हो, वो उसका लाइफ है, उसकी डेस्टिनी, उसकी किस्मत है कि वो किसी और प्रेडेटर का खाना बनेगा, या वेदर से जूझ के मरेगा, या फिर वो एक लंबी लाइफ जिएगा, एक फैमिली बिल्ड करेगा। इट्स अप टू दैट बर्ड्स किस्मत, ठीक है। अपने टाइप्स के साथ रह करके अपनी ज़िंदगी गुजारना, वो उसका किस्मत है। आप उसको पिंजरे में नहीं डाल सकते ऐसे करके, और ये नहीं कह सकते कि मैं उसका देखभाल कर रहा हूँ। द फैक्ट कि वो खुले आसमान में उड़ नहीं सकता है, इससे बड़ी सज़ा उसके लिए कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। उसका फ्रीडम छीन करके, ये कोई प्यार नहीं है, दिस इज़ नॉट लव। प्यार आपको बंधन में नहीं डालता है, आपको आज़ाद करता है। पर एक बर्ड को अगर लंबे समय तक पिंजरे में डाल के रखो ना, उसे बाहर निकल के उड़ने में दिक्कत होगा। उसे यकीन ही नहीं होगा कि पिंजरा खुला है, उसे डर लगेगा। हालांकि वो इसी के लिए पैदा हुआ है, उसका नेचुरल हैबिटेट वही है, राइट। सो जब आप गलत रिलेशनशिप में चले जाते हो और वो आपको बंधन में डाल देता है, जकड़ लेता है बहुत लंबे समय तक, वहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इट्स नॉट दैट कि वो बाहर निकल नहीं सकते, वो जब चाहे तब ब्रेकअप करके निकल सकते हैं, बट उनके अंदर जो उम्मीद होती है ना कहीं वो थोड़ी सी कम हो जाती है। इट्स द सेम थिंग जो कंसिस्टेंटली आप कंडीशनिंग को तोड़ते वक्त, जब हम अपने ऑथेंटिक रियलिटी में आते हैं, रियल ऑथेंटिक सेल्फ की इम्प्रेस कर रहे होते, तब इस चीज़ को कंटिन्यूसली हम फील करते हैं। एंड दैट्स व्हाट योर पर्सन इज़ गोइंग थ्रू। एक गलत रिलेशनशिप में पढ़ करके उनकी इनोसेंस कि कुछ और भी वो कर सकते, खुल के मैनिफेस्ट कर सकते, वो कहीं ना कहीं वुंडेड हो गया है। इट्स लाइक अ पैटर्न जहाँ पर वो अटक गया, and that is their complaint, and they are regretting it कि यार कहाँ फंस गया। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।